अगर आप पीडब्ल्यू का टेस्ट दे रहे हैं, जो कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं नीट से ज़्यादा ईज़ी आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ नीट से ज़्यादा ईज़ी नहीं आ रहा है, एक बार आप उसे कम टाइम में करके देखिए। बाकी आप सब भी कमेंट करके बताइए कि आप सबको भी फिज़िक्स लेंदी लगी और पूरे पीवाईक्यूज़ आएँगे उसमें। अब पीवाईक्यूज़ तो आपको करना ही है, तो एक बार अगर आपने खुद से कर लिया है, तो आप टेस्ट के फॉर्म में उसे दे सकते हैं। हेलो गाइस, आज एलन मेजर टेस्ट नंबर 10 था और ये वाला टेस्ट एआईओटी नहीं था, मतलब ये नॉर्मल सा मेजर था, अगला वाला टेस्ट होगा एआईओटी। और ये वाला टेस्ट जैसे कि मैं बताऊँ पिछले वाले टेस्ट से ठीक था। मतलब अगर मैं फ़िज़िक्स को छोड़ दूँ ना, तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई थी, बायो भी अच्छी थी। मतलब बायो मेरे को थोड़ा लेंदी लगी, हर बार मेरी बायो हो जाती, मतलब 45 मिनट के लगभग बायो हो जाती थी, इस बार 50 मिनट 52 मिनट तक मेरी बायो लग गई। हो सकता है मैं ही ज़्यादा स्लो रहा हूँ, बट मुझे लगा कि ज़्यादा मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए थे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फिज़िक्स की, तो फिज़िक्स ने सारा खेल बिगाड़ दिया। मतलब लिटरली फ़िज़िक्स मेरे को इतनी ज़्यादा लेंदी लगी, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट दे सकते हैं, बट एक क्वेश्चन में 2 मिनट से भी ज़्यादा लग रहा था। उसके बाद भी 1-2 क्वेश्चन में तो आंसर ही नहीं आया शुरू के ही। तो मैं मतलब कह सकते हैं ना, पूरी अच्छे से फिज़िक्स कंप्लीट भी नहीं कर पाया हूँ। मतलब अच्छा खासा टाइम मैंने बचा लिया था, 1.5 घंटे के लगभग मैंने फ़िज़िक्स को बचा लिए थे। अब मेरी फ़िज़िक्स तो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, मैं मतलब कितनी भी प्रैक्टिस कर लूँ उतनी ज़्यादा मेरी स्ट्रॉन्ग है नहीं फ़िज़िक्स। लाइक हाँ, ठीक-ठाक लेवल क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, बट जैसे आज के क्वेश्चन आए थे ना, मतलब मेरे को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा था सॉल्व करने में। बाकी आप सब भी कमेंट करके बताइए कि आप सबको भी फिज़िक्स लेंदी लगी। उसके बाद केमिस्ट्री तो मेरे को ईज़ी लगी, लाइक मेरे को फिज़िकल वाला पार्ट थोड़ा परेशान करता है और आज फिज़िकल में एज़ सच कुछ था नहीं। तो हाँ, फिज़िकल मेरे को काफ़ी सही लगा। मेरे केमिस्ट्री में 151 आए थे, मेरे फिज़िक्स में 88 आए हैं, क्योंकि जो मैंने सही किए थे अपने हिसाब से वो मेरे काफ़ी सारे गलत हुए हैं, इसलिए मेरे 88 ही आए हैं। बायो में मेरे 300 आए हैं, बायो में सीधा-सीधा 10-12 मिस्टेक हुई हैं मेरे से, क्वेश्चन मैंने कोई भी नहीं छोड़ा। अब मैं बताता हूँ मैंने पूरे वीक क्या किया, लाइक मेरा क्या रिवीजन था और क्या मैंने टेस्ट दिए, कितने दिए। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ, मैंने पीडब्ल्यू के टेस्ट दिए, मैंने एफटीएस भी दिया आकाश का और आकाश का सीएसटी भी दिया। और इनकी ये दोनों की, आकाश के एफटीएस और सीएसटी की बायो काफ़ी तगड़ी थी, मतलब ईज़ी बिल्कुल भी नहीं थी। जो एलन अभी तक देते आए हैं लगभग उतनी ही थी, मतलब मुझे एलन की बायो ज़्यादा अच्छी लगी इनसे। उसके बाद अगर मैं बताऊँ फिज़िक्स केमिस्ट्री तो अच्छी थी दोनों की। सीएसटी मैंने एक ही दिया है और एफटीएस भी फुल सिलेबस एक ही दिया है मैंने। बाकी मैंने पीडब्ल्यू की दिए, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ईज़ी रह जाता है वो। स्टिल वो देना सही है, क्योंकि इतना ईज़ी होने के बाद भी अप्रॉक्स 10 से भी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती हैं उस पूरे टेस्ट में। और एक और चीज़ मैं बोलूँगा आप लोगों को कि अगर आप पीडब्ल्यू का टेस्ट दे रहे हैं, जो कि काफ़ी लोग बोल रहे हैं नीट से ज़्यादा ईज़ी आ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ नीट से ज़्यादा ईज़ी नहीं आ रहा है, एक बार आप उसे कम टाइम में करके देखिए। लाइक 2 घंटे 10 मिनट, 2 घंटे 15 मिनट में उसको कंप्लीट करके देखिए, तो वो ईज़ी नहीं लगेगा। क्योंकि जो भी आपकी सिली मिस्टेक्स होंगे टाइम बाउंड होके, वही सेम नीट में भी होने वाला है। ये चीज़ तो मैंने भी देख ली। लाइक नीट में ऐसा नहीं होता कोई क्वेश्चन एकदम ऊपर से ही चला जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन होते हैं जो नहीं बनने वाले होते हैं। एक तो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत आती है नीट में, और दूसरी चीज़ आती है कि क्वेश्चन गलत होते हैं, काफ़ी सारे नीट में क्वेश्चन गलत होते हैं। अब अभी जैसे एलन का टेस्ट आ रहा है, जो सिर्फ एलन दे रहे हैं, उनका क्या है कि या तो क्वेश्चन बनेगा और बहुत टाइम लेगा, या तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहाँ सिली मिस्टेक वाला बहुत कम केस आता है, मतलब बहुत कम सिनेरियो आता है जहाँ मतलब हम 100% श्योर होते हैं क्वेश्चन सही होगा, बट वो नहीं होता है। उसी के साथ मैंने काफ़ी पहले बोला था कि मैं बताऊंगा बायो की एनसीईआरटी के लिए कैसे क्या रीड करना है। तो देखिए, बायो की एनसीईआरटी को रीड करने का एक सिंपल सी चीज़ जो मुझे सही लगती है, जैसी हमारी मिस्टेक हो रही है ना, वैसे हमें रीड करना चाहिए। 1-2 बार मैंने कन्वेंशनल वे से रीड कर लिया, एकदम शुरू से लेके एंड तक सबको इक्वली इंपॉर्टेंस देके। अब जब मैं टेस्ट देते जाऊँगा ना, काफ़ी सारे जब मैं टेस्ट दूँगा, तो मुझे समझ में आएगा कौन सा पार्ट है जो मेरे को बहुत ज़्यादा भूलता है, कौन सा पार्ट है जिससे मेरी सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स हो रही हैं। अब जब मिस्टेक्स निकल के आती हैं ना, तो काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ऐसी मिस्टेक आती हैं जो कि उस पार्ट से होती हैं जो हमने बस रीड कर लिया, हमने उतने अच्छे से उसको समझा नहीं। तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि सेम सेम लाइन उठ के आएगी तो हम आंसर टिक कर देंगे, बट वो सेम लाइन नहीं देते हैं, तो हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। उसके बाद ये वाली गलतियाँ होती हैं कि हाँ, हमने पढ़ा था और वो लाइन सिंपल सी थी, हम उसे भूल गए, ये वाली गलती होती है। फिर एक फैक्चुअल एरर आता है कि हाँ, कोई डाटा वगैरह दिया था वो हमने गलत किया, तो वो तो फिर रटने वाली चीज़ है, वो याद ही करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से अलग अलग मिस्टेक्स हमें देखनी है, जिस हिसाब से हमारी मिस्टेक हो रही है उसी हिसाब से हमारा रीडिंग पैटर्न होना चाहिए, और उसी हिसाब से हमको टॉपिक्स डिवाइड करने किसको ज़्यादा फोकस से रीड करना है। लाइक एवरी टॉपिक को आप 100% दे के रीड नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ टॉपिक जिनसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती हैं उनको ज़्यादा अच्छे से रीड करना चाहिए। तो बायो की एनसीईआरटी का एक यही वे है। दूसरा,
फिज़िक्स के लिए अगर आप अपने नोट्स छोड़ रहे हैं और पीवाईक्यूज़ छोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस टाइम पे लिटरली अगर मैं बताऊँ ना तो मेरी बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है फिज़िक्स में। मैं टेस्ट देता हूँ तो मेरे बहुत ज़्यादा बेकार, अभी इसी एलएन में इतने कम नंबर आए हैं। इसके पहले भी जो मैंने टेस्ट दिए उतने कुछ ख़ास नंबर नहीं आए थे। तो यहाँ से तो मैं एक ही प्लान लेके चल रहा हूँ। नीट में भी मैं बायो और केमिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा जल्दी करने की कोशिश करूँगा। मतलब जल्दी करने की इन द सेंस कि एक राउंड पेपर बहुत जल्दी मैं सॉल्व करूँगा। उसके बाद काफ़ी सारा टाइम फिज़िक्स के लिए, ताकि फिज़िक्स में मैं उतनी सारी मिस्टेक ना करूँ। मतलब अगर कोई लेंदी सॉल्यूशन कैसा भी सॉल्यूशन है, एटलीस्ट एक बार उसको रीचेक तो कर ही लूँ दोबारा सॉल्व करके। वैसे ही सेम मैं अभी क्या बताऊँ ना, तो मैं भी यही कर रहा हूँ। मतलब जो भी मेरे नोट्स हैं, पीवाईक्यूज़ हैं, इन्हें कर रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ डेली। किसी किसी दिन गैप हो जाता है, क्योंकि मैं पार्ट टेस्ट भी दे देता हूँ। पार्ट टेस्ट इन द सेंस कि कोई चैप्टर उठाया और उसका पार्ट टेस्ट दिया, सिर्फ फिज़िक्स या केमिस्ट्री वाला पार्ट दे दिया। और वहीं अभी एक जो परख सीरीज़ आई है, टेस्ट सीरीज़ पीडब्ल्यू की, मैं उसे भी दूंगा। लाइक एक प्रैक्टिस के लिए ही दे दूंगा उसे भी। आप सब भी दे सकते हैं, मतलब आज ही से शायद वो शुरू हुई है। उसमें 7-8 टेस्ट होंगे और पूरे पीवाईक्यूज़ आएंगे उसमें। अब पीवाईक्यूज़ तो आपको करना ही है, तो एक बार अगर आपने खुद से कर लिया है तो आप टेस्ट के फॉर्म में उसे दे सकते हैं। मतलब आप 2 से अगर 9 तक शायद लॉगिन करते हैं तो आपको रैंक भी मिल जाएगी, या फिर आप बाद में भी दे सकते हैं, बस बाद में रैंक नहीं मिलेगी। और एक और चीज़ कि अगर ना कोई एलएन के टेस्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहा है, जिसके 300 साढ़े 300 ही बन रहे हैं मार्क्स, तो प्लीज़ आप बंद कर दीजिए एलएन का टेस्ट देना। कोशिश करिए आप न्यू लाइट या पीडब्ल्यू के टेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि आप इजी टेस्ट देंगे तो मार्क्स कम आएंगे नीट में। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ कि ईजी और टफ टेस्ट से मार्क्स का उतना ज़्यादा लेना देना होता है। लाइक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी पता है कैसे क्वेश्चन नीट में आने वाले हैं, आपको बस प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यू के टेस्ट बेकार है, न्यू लाइट के टेस्ट बेकार हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, काफ़ी अच्छे हैं, तो आप उन्हें दे सकते हैं। बस इस टाइम में मुझे नहीं लगता कि डिमोटिवेट होना बिल्कुल भी सही है। ईजी टेस्ट दे के अच्छे नंबर ला लो और खुश रहो, मतलब अपना कॉन्फिडेंस बनाए रहें, यही ज़्यादा सही है। हाँ, मैं फिज़िक्स और फिजिकल केमिस्ट्री की एनसीईआरटी क्वेश्चन देख रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था उन्हें करने की। तो एक चीज़ मैंने देखा ना, काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका बहुत ज़्यादा लेंदी सॉल्यूशंस हैं। मतलब बहुत कम ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे गिने चुने, इनके मतलब नीट में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। बट एक चीज़ देखिएगा, जो भी वहाँ ना मतलब क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चंस होते हैं, उनके कुछ पार्ट होते हैं, तो उस बड़े क्वेश्चन से वो उनका छोटा सा पार्ट आ सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आप अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं फिज़िक्स की या फिज़िकल केमिस्ट्री की या फिर दोनों की, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर करिएगा कि वो जो देखिएगा जहाँ भी छोटा पार्ट है क्वेश्चन का, वो ज़रूर उठ के आ सकता है। लास्ट ईयर मैंने देखा था मैग्नेटिज़्म में आया था एनसीईआरटी के एक बड़े क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट, तो वही सेम इस बार भी हो सकता है। और बाकी आप सब लोग कमेंट करके बताइए कि आप सबकी कैसी प्रिपरेशन चल रही है, मतलब और कौन कौन से आप लोग टेस्ट दे रहे हैं, कैसे मार्क्स आ रहे हैं। अब मैंने तो मेरा जितना था मैंने बता दिया, तो आप सब लोग कमेंट करके बताइए ये सब। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।